संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रति उत्कट प्रेम वश वृंदावन जाना चाहते थे, किंतु लौकिक रूप से भ्रमवश वे राढ़ देश में घूमते रहे। बाद में वे शांतिपुर पहुंचे और वहां भक्तों के साथ आनंद पूर्वक रहे। मैं उनसे चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। इस एक श्लोक में आने वाला ये जो अध्याय है, इसकी विशेष सूची के रूप में यह इन्होंने प्रस्तुत किया है। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। सबको प्रणाम करके कृष्णदास कविराज जी आगे बढ़ते हैं। 26 वत्सर शेष यही माघ मास, तार सुल पक्षे प्रभु करिल संन्यास। 24 वर्ष में के बाद शुक्ल माघ मास में शुक्ल पक्ष में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम को स्वीकार किया। संन्यास करी प्रेमावेशे चलीला वृंदावन, राढ़ देशे 3 दिन करिल भ्रमण। संन्यास कर कर वृंदावन के लिए चले गए और 3 दिन तक राढ़ देश में ही भ्रमण करते रहे प्रभु। यही श्लोके पढ़ी प्रभु भावेर आवेशे, भ्रमिते पवित्र केल सब राढ़ देशे। एक श्लोक पढ़ा प्रभु ने और भावावेश में रहे और राढ़ देश को 3 दिन तक घूम घूम कर पवित्र करते रहे। एतम सा आस्थाए परात्मन निष्ठाम, अध्यासितम पूर्वता महेरमिद्वी। अहम तरिष्यामि तुरंत पारम, तमो मुकुंदाग्री निशेषवे। जैसा कि अवंती देश के एक ब्राह्मण ने कहा, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होकर मैं अज्ञान के दुर्लभ सागर को पार कर जाऊंगा। इसकी पुष्टि उन पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा की गई है जो परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृढ़ भक्ति में स्थिर हैं। वो कह रहे हैं कि मैं यदि श्री कृष्ण की चरणों की शरण लूंगा तो मैं इस अज्ञान रूपी इस मोह माया के जंजाल से बच जाऊंगा, मुझे निकाल लेंगे श्री कृष्ण। यही पुराने आचार्यों का अनुभव है। सभी ने इसलिए ही कहा कि श्री कृष्ण की शरणागत हो जाओ। भगवान के शरणागत होने पर जीव को भगवान बचा लेंगे। भगवान ने गीता में भी कहा है, अनाशिता करम फलम कार्य कर्म करोति या सा सन्यासी योगी चा। जो कृष्ण के लिए कर्म फल का त्याग कर कर भगवान के शरण में रहकर कर्मों को करता है, वही सन्यासी है। और जो वस्त्र से सन्यास धारण करता है लेकिन श्री कृष्ण के आश्रित नहीं, कर्म के फलों का त्यागी नहीं, वो कभी सन्यासी नहीं हो सकता। ऐसा गीता में भाव आता है इस श्लोक के लिए। प्रभु आगे कह रहे हैं, प्रभु कहे साधु ये भिक्षुर वचन, मुकुंद सेवन व्रत केल निर्धारण। प्रभु ने कहा साधु ए भिक्षुर वचन, वही भिक्षु है, वही भिक्षु के वचन है जो श्री कृष्ण के, जिसका संकल्प है कि वो श्री कृष्ण के चरणों में ही रहेगा, उनके चरणों की सेवा और भक्ति उनके आश्रित रहेगा, वही सच्चाई में सन्यासी कहलाने के लायक है। और यदि कोई केवल यूं ही अपने आप को रंग लेता है साधु के कपड़े और साधु कहलाना चाहता है, लेकिन वो श्री कृष्ण के आश्रित नहीं रहता, श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं है, तो वो व्यर्थ का उसने केवल रूप बदला है। जो भी भगवान के आश्रित होते हैं वही सन्यासी कहलाने के लायक हैं। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में कह रहे हैं, प्रभु कहे साधु वही भिक्षुर वचन, मुकुंद सेवन व्रत कील निर्धारण। जो श्री कृष्ण की सेवा का व्रत निर्धारण कर लेते हैं वही लायक हैं इस बात के कि वो सन्यासी कहलाएं, साधु कहलाएं। पर आत्मनिष्ठा मात्र वेश धारण, मुकुंद सेवा है संसार तारण। संन्यास स्वीकार करने का वास्तविक प्रयोजन श्री कृष्ण की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना है। मुकुंद की सेवा करने से मनुष्य अवश्य ही भव बंधन से मुक्त हो सकता है। सेई वैसे केल एवं वृंदावन गया, कृष्ण निषेवण करी निर्भेद वसिया। संन्यास स्वीकार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने और वहां एकांत में पूर्ण मन योग के साथ
केवल मुकुंद की सेवा में लग जाने का निश्चय किया। ऐसा निश्चय लेकर चैतन्य महाप्रभु निकल लिए थे कटवा से। एत बलि चले प्रभु प्रेमोन्मारे चिन्ह, दिग्विज्ञान नहीं कभी रात्रि दिन। चैतन्य महाप्रभु ऐसा ऐसा बोलते हुए प्रेम उन्माद में निकल लिए हैं और दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिशाओं का अपने पता नहीं, किधर जाऊं कैसे जाऊं, बस भाग रहे हैं प्रेम उन्माद में कि मैं वृंदावन पहुंच जाऊं। नित्यानंद आचार्य रतन मुकुंद तिन जन, प्रभु पाछे पाछे तीन करे गमन। सन्यास के समय ये तीनों उनके साथ थे, वही उनके साथ चल पड़े हैं। प्रभु के साथ तीनों जने चल रहे हैं। यही यही प्रभु देखे सही सही लोक, प्रेमावा से हरि बोले खंडे दुख शोक। जो जो प्रभु को देखता है वो सभी लोग हरि हरि अपने मुंह से निकालने लगते हैं। सारे जहां भी वो जा रहे हैं वहां पे लोग प्रभु की भक्ति में लीन हो रहे हैं और उनके दुख शोकों का नाश हो रहा है। गोप बालक सब प्रभु के देखिया, हरि हरि बाली डाके उच्च करिया। चेतन वहां पर कुछ ग्वाले गाय चरा रहे थे, वो भी प्रभु को देख रहे हैं और देखकर हरि हरि बोल रहे हैं ऊंचे स्वर में। सुनीता सबार निकट गेल गौर हरि, बल बल भले सभा सिरे हस्त धरी। सब चैतन्य महाप्रभु ग्वालों के पास गए, हरि हरि उच्चारण करते सुना तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। वे उनके पास गए और उनके सिर पर हाथ रखकर उनसे बोले, इसी तरह कीर्तन किया करो, हरि नाम लिया करो। ता सबार स्तुति करें तुम्हार भाग्यवान, कृतार्थ करी ले मोर सुने हरि नाम। इस तरह महाप्रभु ने उन सबको ये कहते हुए आशीर्वाद दिया कि वे सब भाग्यवान हैं। उन्होंने इस तरह उनकी प्रशंसा की और चूंकि उन लोगों ने हरि नाम कीर्तन किया था इसलिए महाप्रभु ने अपने आप को कृतार्थ समझा कि तुम्हारे मुख से मैंने प्रभु का नाम सुना, मेरे मैं प्रभु का नाम ले रहा हूं तो तुम भी प्रभु का नाम ले रहे हो, इससे मैं कृतार्थ हो रहा हूँ। प्रभु राण देश में घूम रहे हैं। गुप्ते ता सबके आनी ठाकुर नित्यानंद, सिखाइल सभा के करिया प्रबंधन। गुप्त रूप से नित्यानंद प्रभु ने सबको जाकर सिखाया है उनको। वृंदावन पथ प्रभु पूछे न तुम्हारे, तुमसे वृंदावन का पथ पूछेंगे। जो ग्वाले थे उनसे गंगा तीरा पथ तेवे दिखाई तारे, तो उनको गंगा के तट का पथ दिखा देना, ये पथ जा रहा है। तबे प्रभु पूछे ले सुनी शिशुगण, तभी प्रभु ने पूछा सुनो बच्चों, कहाँ देखी कौन पथे या वृंदावन, क्या तुम जानते हो कि कौन से पथ से होके मैं वृंदावन जाऊं। शिशु सब गंगा तीर पथ दिखाइला, सभी बालकों ने गोप बालकों ने उन्हें गंगा तीर का पथ दिखा दिया। से ही पते आवे से प्रभु गमन करीला, तभी वहां पर आवेश में आकर प्रभु ने वृंदावन की कम भाव रखकर दौड़े हैं। आचार्य रत्नेर कहे नित्यानंद गुसाई, आचार्य रत्न से नित्यानंद गुसाई ने कहा शीघ्र यहाँ तुम ही अद्वैत आचार्य ठानी, शीघ्रता से तुम अद्वैत आचार्य जी के घर जाओ और कहो प्रभु ले याब आमी तहार मंदिरे, मैं प्रभु को लेके तुम्हारे घर आ रहा हूँ। सावधाने रहे, ये नौका लाए तीरे, सावधानी से एक नौका लेके हम गंगा के तीर पे आ जाओ, जिससे हम प्रभु को तुम्हारे शांतिपुर ले जाएं, तुम्हारे घर की ओर ले जाएं। तबे नवदीप तुम्ही करही गमन, उसके बाद तुम नवदीप के लिए चले जाना। सची सह लाना, ऐसे सब भक्तगण सची माता के साथ सभी भक्तों को लेके अद्वैताचार्य जी के घर आना, सबसे प्रभु को मिलवाएंगे। तार पठाइया नित्यानंद महाशय, महाप्रभु आगे आसी दिल परिचय, उनको पठा दिया है, उनको भेज दिया है नित्यानंद प्रभु ने कि आप जाओ अद्वैताचार्य जी के यहाँ और महाप्रभु जी के आने की सूचना दे दो। प्रभु कहे श्रीपाद तुम्हार कोथा के गमन, श्रीपाद कहे तुम्हारे संगे याब वृंदावन। महाप्रभु ने भावावेश में थे, नित्यानंद प्रभु जी से कह रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, वे महाप्रभु जी के साथ वो कह रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। नित्यानंद जी से पूछा, नित्यानंद जी ने कहा कि हम तुम्हारे साथ वृंदावन जा रहे हैं। प्रभु कहे कत दूरे आछे वृंदावन, तेहो केहेन कर ए यमुना दर्शन। प्रभु ने कहा कितनी दूर है वृंदावन, अब भाव में पूछ रहे हैं।
तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, गंगा जी को दिखा, यमुना जी का दर्शन करो आप, यमुना जी हैं। एत बलि अनिल तार गंगे सन्निधाने, आवेशेर प्रभु हेल गंगारे यमुना ज्ञाने। यह कहकर नित्यानंद प्रभु उन्हें गंगा नदी के पास ले गए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश के कारण गंगा नदी को यमुना समझकर उनके यमुना के रूप में उन्हें स्वीकार किया। अहो भाग्य यमुना रे पाइलु दर्शन, मेरा अहो भाग्य है जो मैं यमुना के दर्शन कर पा रहा हूँ। एत बलि यमुनार करे स्तवन, ऐसे बोलकर उन्होंने यमुना जी की स्तुति करी। चिदानंद भानो सदानंद सूनो, परम प्रेम पात्री द्रव ब्रह्मा गात्री, अलघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री, पवित्री क्रियानो वपुर मित्र पुत्री। हे यमुना नदी, तुम वह आनंद में दिव्य जल हो जो नंद नंदन के प्रेम प्रदान करता है। तुम वैकुंठ लोक के जल के ही समान हो, क्योंकि तुम हमारे पूरे जीवन में किए गए सारे अपराधों एवं पाप फलों को नष्ट करने वाली हो। तुम संसार के लिए सही मंगल वस्तुओं को की जननी हो। हे सूर्य देव की पुत्री, कृपया तुम अपने पुण्य कर्मों से हम सबको शुद्ध करो। ऐसा एक उन्होंने श्लोक यमुना महारानी के की स्तुति में गाया है। एत बलि नमस्कारी केल गंगा स्नान, एक कोपिन नहीं द्वितीय परिधान। ये बोलकर उन्होंने गंगा स्नान किया है। उनके पास केवल एक कोपिन था, वो भी अब गीला हो गया, तो दूसरा कोई कपड़े नहीं है। हेन काले आचार्य गोसाई नौकाते चढ़िया, आयल नूतन कोपिन बहिर्वास लेना। उसी समय आचार्य तदिताचार्य जी नौका पे चढ़कर पहुंचे हैं गंगा के तीर, और अपने साथ एक नई कौपिन और बाहर के कपड़े लेकर पहुंचे प्रभु के पास और उनको वो कपड़े दिए हैं। आगे आचार्य आसी रह रहीला नमस्कार करी, आचार्य देखे भले प्रभु मने संशय करी। आचार्य ने आकर उनको नमस्कार किया है। आचार्य को देखकर प्रभु ने संशय किया है कि ये कहाँ से आ गए यहाँ पर। तुम ही था आचार्य गोसाई, कि तुम आचार्य गोसाई हो, ये था केन आइला, यहाँ कैसे आ गए। अमी वृंदावन तुम ही केमते जानिला, मैं वृंदावन में, तुमने ये कैसे जान लिया। आचार्य कहें तुम ही यहाँ से ही वृंदावन। आचार्य ने कहा प्रभु तुम जाओ, वही वृंदावन है। मोर भाग्य गंगा तीर तुम्हारा आगमन, मेरे सौभाग्य से तुम्हारा गंगा के तीर पर आगमन हो गया है। प्रभु कहे नित्यानंद हमारे वंचिला, प्रभु ने कहा कि नित्यानंद ने मेरे साथ धोखा किया है। गंगा के आनिया मोर यमुना कहिला, मुझे गंगा के पास लाकर मुझे यमुना बता दी और मैं गंगा किनारे किनारे यहाँ चला आया। आचार्य कहे मिथ्या नहीं श्रीपाद वचन, आचार्य ने कहा नित्यानंद प्रभु का वचन मिथ्या नहीं है। यमुना ते स्नान तुम्हें करे लेखन, तुमने यमुना जी में ही स्नान किया है। गंगा यमुना वहे हान एक धार, पश्चिमे यमुना वहे पूर्व गंगा धार। प्रयागराज में जाकर गंगा यमुना मिल जाती हैं, और जब बंगाल में पहुंचती हैं तो गंगा यमुना एक होकर चलती हैं। तो कहते हैं कि पूर्व जो भाग है उससे गंगा चलती है, पश्चिम भाग में जो है वो यमुना का जल रहता है। तो कह रहे हैं कि तुमने सही कहा श्रीपाद ने, तो आपने यमुना में ही स्नान किया है, क्योंकि दो धार आ रही है वहां से संगम में मिल जाती हैं बाद में पश्चिम की तरफ से, क्योंकि पश्चिम की तरफ से यमुना गंगा में आके मिलती हैं। तो इस पश्चिम का जल यमुना का है और पूरब का जल गंगा का है। तो उन्होंने कहा नित्यानंद प्रभु ने तुमसे कोई असत्य भाषण नहीं किया, तुम्हें छला नहीं है, उन्होंने सत्यता में ही तुम्हें यमुना में स्नान करा दिया। पश्चिमे धारे यमुना वहे, तहा केले स्नान, आद्र कोपीन छड़ी शुष्क कर परिधान। पश्चिम धार यमुना धार है, आपने स्नान किया, आप गीला कोपीन छोड़कर सूखे कपड़े पहनो प्रभु।